हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा छुपी है जो साल के अधिकांश समय मानव सभ्यता से कटी रहती है। चारों ओर जमा बर्फ, खामोशी और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन जैसे ही सावन का पवित्र महीना शुरू होता है, यही वीरानी श्रद्धा के महासागर में बदल जाती है। लाखों श्रद्धालु अपनी जान की परवाह किए बिना इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक दर्शन के लिए। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, यह है बाबा बर्फानी का धाम, अमरनाथ। इस नाम को सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस गुफा में जो विज्ञान को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हर साल यहां बिना किसी मानव प्रयास के बर्फ से एक आकृति बनती है, एक शिवलिंग जो धीरे धीरे आकार लेता है, पूर्ण रूप में आता है और फिर अपने आप समाप्त हो जाता है। ना कोई मूर्तिकार, ना कोई औजार, ना कोई तकनीक। तो क्या यह केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर कोई ऐसा संकेत जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था, एक ऐसी विद्या जो मृत्यु को भी परास्त कर सकती थी। कहा जाता है कि इस ज्ञान को गुप्त रखने के लिए शिव ने चारों ओर से जीवन को त्याग दिया, नंदी को बाहर छोड़ा, गणों को विदा किया, यहां तक कि पंच तत्वों को भी शांत कर दिया। लेकिन कथा के दौरान दो जीव वहां रह गए। लोक मान्यताओं के अनुसार वे थे दो कबूतर। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये कबूतर आज भी उस गुफा में मौजूद हैं और कभी नहीं मरते। कई यात्रियों ने अलग अलग वर्षों में सफेद कबूतरों का जोड़ा देखने का दावा किया है। कुछ पुराने चित्रों और वीडियो में भी इस जोड़े का उल्लेख मिलता है, जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। अमरनाथ गुफा केवल सीमित समय के लिए ही खुलती है, बाकी के महीनों में वहां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। लेकिन सवाल यह है, जब गुफा बंद रहती है तब उसके भीतर क्या घटित होता है। कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने गुफा बंद होने से पहले वहां निगरानी उपकरण लगाए थे। उसके अनुसार रिकॉर्डिंग में जो दृश्य दिखाई दिए वे सामान्य नहीं थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो गया। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में पड़ती है एक और रहस्यमय जगह, शेषनाग झील। लोक कथाओं के अनुसार यह झील नागों के अधिपति से जुड़ी हुई है। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने झील के आसपास असामान्य गतिविधियां देखी। क्या यह केवल भ्रम है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। इसी तरह पास की कुछ अन्य गुफाओं को लेकर भी कथाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। विज्ञान बर्फ के शिवलिंग को प्राकृतिक जल रिसाव और तापमान परिवर्तन से जोड़ता है, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्यों इसका आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है? क्यों यह संरचना हर साल लगभग एक जैसी बनती है? और क्यों यहां आने वाले भक्त एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं? यात्रा नहीं, साधना है। अमरनाथ और केदारनाथ जैसी यात्राएं केवल शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा की परीक्षा होती है। हर कठिन चढ़ाई, हर ठंडी सांस, हर थकान भक्ति की कसौटी होती है। और जो अंत तक पहुंचता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वह भीतर से बदल जाता है। अंत में इस वीडियो में हमने उन कथाओं और रहस्यों को छुआ है जिन पर सदियों से चर्चा होती आई है। क्या सब कुछ सच है या कुछ सिर्फ विश्वास? निर्णय आपका है। लेकिन एक बात तय है, अमरनाथ केवल एक स्थान नहीं, यह आस्था, रहस्य और चेतना का संगम है। अगर आप भी इस तरह के रहस्यमयी इतिहास और आध्यात्मिक यात्राओं में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अमरनाथ को केवल एक गुफा कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह स्थान सदियों से चली आ रही आस्था, विश्वास और रहस्यों की एक जीवंत परंपरा है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय की ऊंचाइयों के बीच स्थित यह पवित्र स्थल समुद्र तल से करीब 13,600 फीट ऊपर है। यहां तक पहुंचना किसी सामान्य यात्रा जैसा नहीं होता। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, बर्फीली हवाओं की मार, नुकीले पत्थरों से भरे ट्रैक और हर समय बना रहने वाला खतरे का एहसास, इन सब के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्योंकि जो एक बार यहां पहुंच जाता है उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसने अपने जीवन का कोई गूढ़ रहस्य जान लिया हो। बाहर से यह गुफा देखने में बेहद साधारण प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर प्रवेश करता है वातावरण पूरी तरह बदल जाता है।
लगभग 19 मीटर भीतर तक फैली इस गुफा की चौड़ाई करीब 16 मीटर और ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। पर इसकी सबसे अद्भुत विशेषता इसकी संरचना नहीं, बल्कि यहाँ स्वतः प्रकट होने वाला बर्फ का शिवलिंग है। यह कोई मानव निर्मित आकृति नहीं है और न ही किसी कलाकार की कल्पना। यह प्राकृतिक रूप से बनने वाला स्वयंभू हिम शिवलिंग है, जिसे भक्त भगवान शिव की सजीव उपस्थिति मानते हैं। यही कारण है कि यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। हर वर्ष सावन मास में यह अद्भुत घटना घटित होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे यह बर्फ का शिवलिंग भी आकार ग्रहण करता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, लगभग 10 फीट ऊंचा। इसके बाद चंद्रमा के घटने के साथ साथ यह शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह शिवलिंग अत्यंत कठोर होता है, जबकि गुफा के आसपास जमी बर्फ बेहद मुलायम होती है, जो स्पर्श करते ही पिघल जाती है। गुफा की छत से गिरने वाली जल की बूंदें ही इस शिवलिंग के निर्माण का आधार बनती हैं। इसी कारण इस स्थल को अमृतत्व की गुफा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। यह रहस्य इतना गोपनीय था कि शिव ने कथा प्रारंभ करने से पहले अपने सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग कर दिया। नंदी को बाहर छोड़ा, चंद्रमा को त्यागा, सर्पों से दूरी बनाई, यहां तक कि पंच तत्वों और अपने गणों को भी त्याग दिया, ताकि यह ज्ञान केवल पार्वती तक ही सीमित रहे। इसी कारण अमरनाथ को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अर्थ को समझने का माध्यम है। यहाँ आने वाले यात्री किसी साधारण यात्रा पर नहीं होते। कोई पैदल चलता है, कोई पालकी में, तो कोई बर्फीली जमीन पर नंगे पांव, सिर्फ उस एक झलक के लिए जिसे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन माना जाता है। इस यात्रा में उम्र या बीमारी कोई बाधा नहीं बनती। बुजुर्ग, अस्वस्थ लोग और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस कठिन मार्ग को पार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यात्रा अत्यंत कठिन होती है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु गुफा के द्वार पर पहुंचता है, ठंडी हवाओं के बीच गूंजती हर हर महादेव की आवाज, घंटियों की ध्वनि और सामने बर्फ से बना शिव का स्वरूप, तो मन, शरीर और आत्मा स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं। अमरनाथ वह स्थान है जहां हर वर्ष शिव स्वयं हिम के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा धाम जहां विज्ञान के पास भी उत्तर कम और प्रश्न अधिक होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित इस पवित्र गुफा का पता दुनिया को कैसे चला? लोक कथाओं और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 16वीं शताब्दी में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए इन पहाड़ों तक पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने उसे कोयले से भरा एक थैला भेंट किया। जब बूटा मलिक अपने घर लौटा और उस थैले को खोला, तो उसके भीतर कोयले की जगह अनमोल हीरे और जवाहरात थे। यहीं से अमरनाथ गुफा की कहानी ने एक नया मोड़ लिया और धीरे धीरे यह रहस्य पूरे संसार में फैल गया। जब बूटा मलिक ने यह दृश्य देखा, तो उसके मन में अपार आनंद भर गया। वह उस फकीर का आभार प्रकट करने के लिए दोबारा उसी पर्वत की ओर लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर वह चकित रह गया। जहां पहले साधु बैठे थे, वहां अब कोई मनुष्य नहीं था। उस स्थान पर बर्फ से निर्मित एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था। यह अनुभव बूटा मलिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने गांव लौटकर यह पूरी घटना लोगों को बताई। यही वह प्रसंग माना जाता है जिसके बाद अमरनाथ यात्रा की परंपरा आरंभ हुई। आज भी जब किसी सामान्य श्रद्धालु से अमरनाथ के विषय में पूछा जाता है, तो अक्सर यही कथा सुनने को मिलती है। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। यह मान्यता केवल लोक कथा तक सीमित है, पूर्ण सत्य नहीं। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा संधिमती स्वयं अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाकर हिम से बने शिवलिंग की पूजा किया करते थे। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व से जुड़े कई शोध यह संकेत देते हैं कि अमरनाथ की गुफा कम से कम 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह स्थल महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में था।
कुछ प्राचीन शैव ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि राजा सामदा दामद, जो कश्मीर के शैव शासक थे, वे पहलगाम के समीप स्थित हिम शिवलिंग की आराधना के लिए नियमित रूप से जाया करते थे और हिम से स्वाभाविक रूप से बनने वाला ऐसा एकमात्र शिवलिंग अमरनाथ में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नीलमत पुराण में भी अमरनाथ की पवित्र गुफा और वहां की धार्मिक महत्ता का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी ग्रंथ और प्रमाण उस युग के हैं जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या बूटा मलिक की कथा बाद में घड़ी गई? इसके पीछे इतिहासकारों या समाज की क्या सोच रही होगी, यह कहना कठिन है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, अमरनाथ की गुफा अत्यंत प्राचीन है और आज भी यह स्थान शिव भक्ति का जीवंत केंद्र है। मान्यता है कि आज भी उस गुफा में वे दो अमर कबूतर निवास करते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से अमृतत्व की रहस्यमयी कथा सुन ली थी। अब आइए जानते हैं उस दिव्य प्रसंग को, जो स्वयं भगवान शिव और इस पावन स्थान की उत्पत्ति से जुड़ा है। अमरनाथ को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय यात्रा तय करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, मेरा शरीर नश्वर है, एक दिन इसका अंत निश्चित है, लेकिन आप काल से भी परे हैं, इसका कारण क्या है? शिव जी ने उत्तर दिया कि यह सब अमर कथा के प्रभाव से संभव है। यह सुनते ही पार्वती जी के मन में उस कथा को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे बार बार शिव जी से आग्रह करने लगीं। काफी समय तक महादेव इस विषय को टालते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने निश्चय किया कि यह रहस्य अब बताया जाना चाहिए, पर ऐसी जगह जहां कोई और इसे न सुन सके। इसी उद्देश्य से शिव और पार्वती अमरनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में शिव जी अपने हर साथी को अलग अलग स्थानों पर छोड़ते जाते हैं। नंदी महाराज को उन्होंने उस स्थान पर छोड़ा जिसे आज पहलगाम कहा जाता है। अपने मस्तक से चंद्रमा को अलग कर चंदनवाड़ी में स्थापित किया। शेषनाग झील के पास अपने गले से वासुकी नाग को मुक्त किया। पुत्र गणेश को महागणेश पर्वत पर ठहराया। अंत में उन्होंने पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी त्याग दिया। मान्यता है कि पंचतरणी वही स्थान है जहां ये पांच तत्व एक साथ एकाग्र होते हैं। इन सब के बाद शिवजी माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां कोई जीव उपस्थित न हो, लेकिन उसी गुफा में एक पक्षी, जिसे कुछ ग्रंथों में सुख कहा गया है, मौजूद था। शिवजी ने अमर कथा का आरंभ किया और पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहें। कथा चलती रही, पर कुछ समय बाद माता पार्वती निद्रा में चली गईं। उसी समय वह पक्षी कथा सुनता रहा और पार्वती की जगह हुंकार भरने लगा। कुछ देर बाद महादेव को संदेह हुआ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सच्चाई सामने आ गई। क्रोधित होकर शिवजी ने त्रिशूल उठाया, लेकिन तब तक वह पक्षी अमर कथा सुनकर मृत्यु से परे हो चुका था। कथा आगे और भी रहस्यमयी है। अपने अद्भुत तपोबल और दिव्य ज्ञान के सहारे उस जीव ने माया का प्रयोग किया और महर्षि वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में स्वयं को छिपा लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दिव्य आत्मा पूरे 12 वर्षों तक गर्भ में ही स्थित रही। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए और उस आत्मा को वरदान दिया कि कोई भी शक्ति उसका अंत नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह बालक गर्भ से बाहर आया और संसार ने उसे वेद व्यास के पुत्र के रूप में जाना। कहा जाता है कि उस आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही गर्भ में रहते हुए वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जन्म लेते ही उसने सांसारिक मोह त्याग दिया और तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। आगे चलकर वही दिव्य बालक शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुना रहे थे, तब वहां केवल पार्वती और शुक ही नहीं थे। उस पावन गुफा में एक और प्राणी भी उपस्थित था, जो आज भी वहीं निवास करता है। इस रहस्य को जानने से पहले, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाता है, उसके मन में एक विशेष इच्छा होती है, अमर कबूतरों के दर्शन। मान्यता है कि गुफा के भीतर सफेद रंग के 2 कबूतर हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं। इनका दर्शन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई भक्तों का विश्वास है कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं,
बल्कि शिव और शक्ति का ही दिव्य स्वरूप है। किंवदंती के अनुसार जब महादेव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां एक कबूतर भी मौजूद था। उसके साथ उसके अंडे भी थे। शिव जी ने उन्हें निर्जीव समझकर वहीं छोड़ दिया। पर समय बीतने पर उन अंडों से दो चूजे निकले और वे अमर हो गए। वही कबूतरों का जोड़ा आज भी अमरनाथ की गुफा में देखा जाने का दावा किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन बेहद कम, भोजन का कोई साधन नहीं और आसपास कोई अन्य पक्षी नहीं मिलता, फिर भी ये कबूतर सदियों से जीवित कैसे हैं? यह प्रश्न आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। हालांकि भक्तों का मानना है कि जहां महादेव की कृपा होती है, वहां तर्क और विज्ञान दोनों मौन हो जाते हैं। इन कबूतरों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है मानो उन्होंने साक्षात शिव पार्वती के दर्शन कर लिए हों। अमरनाथ से जुड़ा एक और रहस्यमयी स्थान है शेषनाग झील। मान्यता है कि इस झील में स्वयं शेषनाग का वास है। लगभग 250 फीट गहरी यह झील रहस्य और आस्था का केंद्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में एक बार शेषनाग जल की सतह पर आते हैं और कई श्रद्धालुओं ने पानी में उनकी छाया देखने का दावा भी किया है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अमर कथा सुनाने गुफा की ओर बढ़े, तो उन्होंने अपने सभी गणों को मार्ग में ही छोड़ दिया था। उसी समय शेषनाग को इस झील की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, ताकि कोई भी आगे न बढ़ सके। चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरी यह झील अत्यंत सुंदर तो है ही, साथ ही रहस्य से भी भरी हुई है, जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अमरनाथ का सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी है। प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जो हर वर्ष अपने आप आकार लेता है और श्रद्धा व विज्ञान दोनों को चकित कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं अमरनाथ के इस स्वयंभू शिवलिंग का रहस्य। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला हिम से निर्मित शिवलिंग सदियों से लोगों को आश्चर्य में डालता आया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज तक विज्ञान की समझ से भी परे बना हुआ है। हर वर्ष सावन के समय हिमालय की गोद में स्थित इस दुर्गम गुफा में एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है, जब बर्फ से बना स्वयंभू शिवलिंग धीरे धीरे आकार लेने लगता है। भारत के अधिकांश मंदिरों में शिवलिंग पत्थर, संगमरमर या धातु से निर्मित होते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है। लेकिन अमरनाथ एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां शिवलिंग न तो किसी कारीगर की कृति है और न ही किसी पुजारी द्वारा स्थापित किया जाता है। यहाँ शिवलिंग प्रकृति की गोद में स्वयं प्रकट होता है, मानो किसी दिव्य शक्ति के निर्देश पर। गुफा की छत से टपकने वाली जल की सूक्ष्म बूंदें इस हिमलिंग के निर्माण का आधार बनती हैं। ये साधारण जलकण नहीं होते। अत्यधिक ठंड के कारण जैसे ही ये बूंदें भूमि पर गिरती हैं, तुरंत जम जाती हैं और परत दर परत बर्फ का ढांचा बनने लगता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कुछ ही समय में बर्फ की एक ठोस आकृति खड़ी हो जाती है, जो आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग के आकार से मेल खाती है। कई बार इसकी ऊंचाई 12 से 18 फीट तक पहुंच जाती है। यह बर्फ सामान्य हिमखंड जैसी नहीं होती, जो हाथ लगाते ही पिघल जाए, बल्कि यह कई सप्ताहों तक स्थिर बनी रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब लाखों श्रद्धालु यात्रा के दौरान गुफा तक पहुंचते हैं, तब कई बार तापमान 0 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में यह बर्फ कैसे बनी रहती है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए स्टैलाग्माइट जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हवाला दिया, लेकिन यह तर्क पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना गया, क्योंकि यदि यह केवल एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया होती, तो ऐसी संरचना अन्य गुफाओं में भी देखने को मिलती। लेकिन ऐसा नहीं होता। साथ ही हर वर्ष शिवलिंग का आकार और स्थान लगभग समान ही रहता है। और सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यह हिमलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता है। पूर्णिमा के आसपास यह अपने सबसे विशाल रूप में होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। यह सब कुछ किसी सटीक और अदृश्य गणना जैसा प्रतीत होता है, मानो हर बूंद की दिशा पहले से निर्धारित हो। न यहाँ कोई मूर्तिकार होता है, न कोई तकनीक और न ही कोई मानवीय हस्तक्षेप। फिर भी हर साल उसी स्थान पर उसी आकृति में शिवलिंग का प्रकट होना इसे केवल प्राकृतिक घटना मानने से कहीं आगे ले जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु इसे सिर्फ बर्फ की संरचना नहीं, बल्कि भगवान शिव का साक्षात प्रकट रूप मानते हैं। इसी आस्था के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बर्फीले तूफानों, खड़ी चढ़ाइयों और कठिन मौसम को झेलते हुए
अमरनाथ की यात्रा करते हैं। वे यहाँ किसी मूर्ति के दर्शन नहीं, बल्कि स्वयं बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते हैं। लेकिन इस रहस्य से जुड़ी एक और घटना है जो लोगों को और भी अधिक विस्मित कर देती है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम महेश था, अमरनाथ गुफा के इस रहस्य को अपनी आंखों से समझना चाहता था। उसने यात्रा समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले चोरी छिपे गुफा के भीतर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा स्थापित कर दिया। उसे डर था कि यदि किसी को इस बारे में पता चल गया तो वह गंभीर मुसीबत में फंस सकता है। यात्रा समाप्त होने के बाद गुफा को बंद कर दिया गया और सभी पुजारी व श्रद्धालु वापस लौट गए। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में महेश ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया कि गुफा बंद होने से कुछ समय पहले एक साधु भीतर प्रवेश करता है। जब सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, तब वह साधु गुफा के भीतर ही आसन जमाकर ध्यान में लीन हो जाता है। महेश ने सोचा कि यह बात अधिकारियों को बतानी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से उसका कैमरा लगाने का राज भी खुल जाएगा। वह चुपचाप कैमरे के माध्यम से सब कुछ देखता रहा। एक सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा। साधु उसी स्थान पर ध्यानस्थ बना रहा। धीरे धीरे महेश ने देखा कि साधु का शरीर कमजोर और पतला होता जा रहा है, मानो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया हो। 1 महीना बीतने के बाद रिकॉर्डिंग में एक और अजीब दृश्य सामने आया। साधु का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे वह इस संसार से विलीन हो रहा हो। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया। गुफा में केवल बर्फ का शिवलिंग और गहरा सन्नाटा शेष रह गया। महेश इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पाया कि यह कोई साधारण मानव था या स्वयं कोई दिव्य सत्ता। अमरनाथ गुफा आज भी उसी तरह रहस्यमयी है। यह तय कर पाना कठिन है कि यहाँ बनने वाला हिमलिंग केवल प्राकृतिक चमत्कार है या भगवान शिव का अमर संकेत। शायद विज्ञान इसका उत्तर कभी न दे पाए, लेकिन जो अनुभूति वहां बम बम भोले की गूंज के साथ मन में जागती है, वह किसी तर्क से नहीं, केवल श्रद्धा और अनुभव से जन्म लेती है। अब उस स्थान पर केवल अस्थियों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य महेश के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह स्तब्ध रह गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने वास्तव में क्या देखा है। कुछ समय बीतने के बाद उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वह साधु जमीन से ऊपर हवा में लटका हुआ हो। और फिर एक दिन गुफा के द्वार खुलने से ठीक पहले वह साधु अचानक पूरी तरह अदृश्य हो गया। यह रहस्यमय घटना महेश के मन में भय और आश्चर्य दोनों भर गई। घबराया हुआ महेश तुरंत मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और उसने अपनी आंखों देखी हर बात उन्हें बता दी। तब पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह शिव भक्ति में इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली थी। उस अवस्था में जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहता। वहां केवल साधक और उसके आराध्य महादेव ही होते हैं। मित्रों, आज भी हिमालय की दुर्गम चोटियों पर ऐसे कई तपस्वी मौजूद हैं जो वर्षों से बिना किसी सांसारिक संपर्क के कठोर साधना में लीन हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं को पूरी तरह असत्य कहना उचित नहीं होगा। अब शायद आपके मन में भी यह इच्छा जाग रही होगी कि आप स्वयं अमरनाथ की यात्रा करें। तो आइए, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस यात्रा पर, जो जितनी कठिन है उतनी ही रोमांच और आस्था से भरी हुई है। यदि जीवन में कभी ऐसी यात्रा करने का सपना देखा हो जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी भीतर तक झकझोर दे, तो वह यात्रा बाबा अमरनाथ की है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपकी आस्था, धैर्य और मानसिक शक्ति की अंतिम परीक्षा लेता है। हर वर्ष सावन मास के आते ही असंख्य शिव भक्त हिमालय की बर्फीली गोद में छिपी उस दिव्य गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां बिना किसी मानव हस्तक्षेप के बर्फ से बना स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है। न कोई मूर्तिकार, न कोई निर्माण, केवल प्रकृति और ईश्वर की लीला। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है आधिकारिक पंजीकरण से। निर्धारित तिथियों पर सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। कारण साफ है, यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग उपलब्ध हैं। पहला मार्ग पहलगाम से होकर जाता है, जिसकी कुल दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग बालटाल से शुरू होता है, जो करीब 14 किलोमीटर का है, लेकिन यह रास्ता कहीं अधिक खड़ा और कठिन माना जाता है। यदि आप पहलगाम मार्ग चुनते हैं, तो आपकी पहली मंजिल होती है चंदनवाड़ी। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास और अधिक प्रबल होता जाता है। इसके बाद आता है पिस्सू टॉप, एक ऐसा स्थान जहां की चढ़ाई इतनी दुष्कर होती है कि हर यात्री को ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव उसके संकल्प को परख रहे हों। इस कठिन पड़ाव को पार करने के बाद यात्री पहुंचते हैं शेषनाग झील पर। यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य माना जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव के वाहन शेषनाग का वास है। यहाँ का वातावरण अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ मौजूद गहरी नीली झील के शांत जल में हिमालय की चोटियों का प्रतिबिंब इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि पल भर को लगता है मानो आप धरती नहीं, किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके हों। इस पड़ाव पर रात्रि विश्राम करना ही पड़ता है। खुले आकाश के नीचे लगाए गए शिविरों में ठंडी हवाएं शरीर को भीतर तक कंपा देती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के मुख से निकलते बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष उस ठंड को भी परास्त कर देते हैं। अगली भोर यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं महागुणस दर्रे की ओर, जो इस संपूर्ण मार्ग का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान यात्रियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यहां से नीचे उतरते ही पंचतरणी पहुंचते हैं, वह पावन स्थल जहां 5 धाराओं का संगम होता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने पंच महाभूतों का त्याग किया था। पंचतरणी से आगे गुफा की दूरी भले ही कम रह जाती है, लेकिन यही मार्ग सबसे अधिक कठिन और थकाने वाला होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और गुफा के समीप पहुंचते हैं, शरीर की सारी थकान मानो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूर से दिखाई देती है ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच छिपी वह पवित्र गुफा, जिसके भीतर बर्फ से निर्मित शिवलिंग शांत भाव से विराजमान रहता है, जैसे अनंत काल से अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब आप उसके समक्ष खड़े होते हैं तो समय थम सा जाता है। सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं और मन यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं। यात्रा मार्ग पर कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे टेंट, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, लंगर, घोड़े और पालकी की व्यवस्था। फिर भी यह यात्रा आसान नहीं होती। कड़ाके की ठंड, ऑक्सीजन की कमी, अचानक होने वाली बारिश और भूस्खलन का खतरा हर कदम पर साथ चलता है। मोबाइल नेटवर्क का न होना यह एहसास कराता है कि अब आप आधुनिक दुनिया से दूर शिव की पावन भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। अमरनाथ की यह यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह अहंकार से समर्पण तक की यात्रा है। हर कदम के साथ व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों, डर और मोह को पीछे छोड़ता जाता है और शिव के और निकट पहुंचता है। वापसी में शरीर भले ही थका हुआ हो, लेकिन आत्मा अद्भुत शांति से भर जाती है, क्योंकि यात्री केवल लौटता नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ के दर्शन का वरदान लेकर लौटता है। हर वर्ष सावन के आगमन के साथ ही बर्फ से ढकी वादियों में गूंज उठते हैं श्रद्धा के स्वर। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ असंख्य भक्त उस रहस्यमयी गुफा की ओर अग्रसर होते हैं जहां स्वयं महादेव विराजमान हैं। जहां हिमालय की गोद में स्वयं महादेव बर्फ के रूप में विराजमान होते हैं, वहीं यह यात्रा सिर्फ भक्ति की परीक्षा नहीं बल्कि साहस की अग्नि परीक्षा भी है। अमरनाथ की राह पर कदम रखते ही केवल बर्फीली हवाएं नहीं चलती, बल्कि एक अदृश्य डर भी साथ चलता है, अनहोनी का, खतरे का, आतंक का। पिछले 3 दशकों में अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा बनकर नहीं रही, यह अब आस्था और हिंसा के बीच खड़ी एक अडिग दीवार का रूप ले चुकी है। वही पवित्र गुफा जहां मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का दिव्य रहस्य बताया था, उसी स्थल को कई बार खून से रंगने की कोशिश की गई। साल 1993 में पहली बार इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाया गया। इसके बाद समय समय पर 14 से अधिक बार आतंक की काली छाया इस तीर्थ पर पड़ी। लेकिन एक तारीख ऐसी है जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। 1 अगस्त वर्ष 2000। उस रात पहाड़ों पर शांति पसरी हुई थी। श्रद्धालु अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक गोलियों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 32 निर्दोष भक्तों की जान चली गई। वह रात अमरनाथ यात्रा के इतिहास पर एक गहरे घाव की तरह दर्ज हो गई। इसके वर्षों बाद 2017 में
फिर एक बार आस्था को चुनौती दी गई। इस बार निशाना बनी वह बस जिसमें दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु सवार थे। गोलियों की आवाज में हर हर महादेव के जयघोष दब गए। इस हमले में 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें महिलाएं भी थीं। लेकिन जो बात रूह कंपा देती है वह थी बचे हुए यात्रियों की बात। हम फिर आएंगे, बाबा हमें फिर बुलाएंगे। हर साल धमकियां मिलती हैं, यात्रा रोकने की साजिशें होती हैं, भय फैलाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या घटती नहीं, बल्कि हर साल बढ़ती है। क्योंकि यह यात्रा केवल पैरों से तय नहीं होती, यह आत्मा से की जाती है। यह विश्वास की चरम सीमा है। क्या यह मात्र संयोग है कि हर हमले के बाद यात्रा फिर शुरू होती है, या फिर यह बाबा बर्फानी की वही कृपा है जो अपने भक्तों को हर बाधा के पार खींच लाती है? जहां न गोली असर करती है, न डर टिक पाता है। आज इस यात्रा की सुरक्षा में देश की कई एजेंसियां दिन रात तैनात रहती हैं। सीआरपीएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर हर कदम की निगरानी करते हैं। छप्पे छप्पे पर चेक पोस्ट, डॉग स्क्वाड, निगरानी कैमरे और ड्रोन तैनात रहते हैं। फिर भी खतरे की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं होती। लेकिन इन सब के बीच न तो 70 साल का बुजुर्ग रुकता है, न ही 18 साल का युवा पीछे हटता है। क्योंकि जब बुलावा आता है तो डर रास्ता छोड़ देता है। अमरनाथ यात्रा कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह उस अटल आस्था का प्रमाण है जो आतंक के अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखती है। और तभी हर साल बर्फीले पहाड़ों में एक ही गूंज सुनाई देती है, बोलो बाबा अमरनाथ की जय। अब आप बताइए, क्या आपने कभी बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को इस पवित्र यात्रा के लिए प्रेरित कर दे। और यदि आप अभी तक अमरनाथ नहीं जा पाए हैं, तो मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो केदारनाथ धाम से जुड़े उन रहस्यों के बारे में भी जरूर जानिए, जिन्हें सुनकर विज्ञान भी चकित रह गया। उस अद्भुत यात्रा का वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी।